किसी भी चीज़ पढ़ाई को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है। तो इसलिए पहले हम बॉटनी के सिलेबस को जानेंगे और उसके बाद टॉपिक वाइज टॉपिक हम पूरा सिलेबस को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम बॉटनी का सिलेबस, ठीक है, जिसमें हमारे पास 3 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर में हमारा जो है वो फंजाई है, फंजाई के बारे में मोस्टली उसकी एलिमेंट्री होगी, माइक्रोबायोलॉजी होगी, प्लांट पैथोलॉजी होगी, ठीक है। और इस पेपर में हमारे पास टोटल 5 यूनिट है, जिसमें पहली यूनिट जो है वो हमारी फंजाई के कैरेक्टर के बारे में होंगी, उसके फीचर्स के बारे में होगी, ठीक है। और इससे अलग उसका क्लासिफिकेशन होगा। और बाकी जितने भी जेनरा दिए गए हैं हमारे पास, ऑस्ट्रिलोगो, अगेरिका, सल्टनेरिया, एल्बुगो, राइजोपस, हम इनके बारे में, इनका रिप्रोडक्शन, इनका मतलब पूरी लाइफ हिस्ट्री और पूरा स्ट्रक्चर सब पढ़ेंगे। और फिर शुरू होती है हमारी सेकेंड यूनिट, जिसमें हमारा लाइकेन है। लाइकेन हम जानते हैं क्या होता है। क्या होता है लाइकेन? लाइकेन होता है एल्गी, और जब फंजाई आपस में क्या करें, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाकर रहने लगे तो उसे हम बोलते हैं लाइकेन। उसका हैबिटेट पढ़ना है, कैरेक्टर पढ़ने हैं, जनरल स्ट्रक्चर पढ़ना है, और लाइकेन कितने प्रकार के होते हैं उसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है। एंड देन हमें उनकी फिजियोलॉजी पढ़नी है, ठीक है। और उसके बाद हम उनका रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे और मोस्ट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ लाइकेन्स पढ़ेंगे। बाद स्टार्ट हो जाती है हमारी थर्ड यूनिट, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे कि कितना डाइवर्स है वो, कितना ज़्यादा विविधताएं हैं उनमें, ये सब पढ़ेंगे। और साथ ही माइक्रो यानी सूक्ष्म जीवों का कार्बन और नाइट्रोजन जो चक्र होता है उसमें क्या योगदान है, कैसे उनका नेचर है, ये सब पढ़ेंगे। स्टार्ट होती है हमारी चौथी यूनिट, और ये यूनिट मेरी फेवरेट है और साथ साथ इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं मोस्टली, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है, कि कितने कितने क्लासेस हो सकती है। जैसे हमने अगर हम बात करें उनके स्ट्रक्चर के आधार पे तो 4 होती हैं, ठीक है। फिर इनका न्यूट्रिशन पढ़ेंगे कि वो अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं। रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे कि वो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। और ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव पढ़ेंगे। अब ये क्या होता है, तो ग्राम पॉजिटिव होता है कि इनको ना डाई में स्टेन करते हैं, अगर वो कलर इनकी बॉडी पे आ जाता है तो ग्राम पॉजिटिव हो जाते हैं, नहीं आता है तो ग्राम नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है। फिर इसके साथ हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट भी पढ़ेंगे। हम जब बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि हमें क्या करेंगे, ये हमें बीमार करेंगे, पर हम बैक्टीरिया के कुछ यूज़फुल भी होता है बैक्टीरिया, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारा साइनोबैक्टीरिया होता है। फिर पढ़ेंगे वायरस के बारे में, वायरस का स्ट्रक्चर, ट्रांसमिशन, मल्टीप्लिकेशन, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ वायरस, ठीक है, ब्रीफ आइडिया। और बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज वो वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को खा जाते हैं, ठीक है। और जनरल अकाउंट ऑफ माइकोप्लाज्मा, तो माइकोप्लाज्मा के बारे में मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि माइकोप्लाज्मा जो है वो जीवित मतलब एक ऐसी कोशिका है, सबसे छोटी जीवित कोशिका है जो बिना ऑक्सीजन के जीवित रहती है, ठीक है। उसके बाद हमारी लास्ट यूनिट है जिसमें हम पढ़ेंगे प्लांट में डिसीज़ के बारे में, कि कैसे किसी प्लांट में कोई डिसीज़ होती है, कैसे वो फैलती है, कैसे हम उसे रोक सकते हैं, ठीक है। और उसे रोकने का केमिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। इसके साथ में हम क्या पढ़ेंगे, जो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स में डिसीज़ कॉज कर रहे हैं ना, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और जो मेन हम डिसीज़ पढ़ेंगे वो रोस्ट डिसीज़ और पटैटो पढ़ेंगे। पटैटो में देखा है ना, वो थोड़ा ब्लू ब्लू हो जाता है, वो वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेर पढ़ेंगे, जो सरसों पे वाइट वाइट हो जाता है वो। और इसके साथ में हम पढ़ेंगे ब्लैक रस्ट ऑफ वीट, जो यानी कि जो हमारे गेहूँ काले हो जाते हैं ना, उसके बारे में। एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट इज़ रेड रॉट ऑफ शुगर केन, यानी कि हमने देखा होगा कई बार हमारे जो शुगर केन यानी गन्ने होते हैं ना, वो कहीं कहीं से रेड रेड हो जाते हैं, तो वो भी क्या एक प्लांट डिजीज़ होता है, ठीक है। हम इसके बारे में पढ़ेंगे।